जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भारत की स्थिति की, जिससे हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएं, मुझे बिल्कुल आकर के ये क्लासेस देखें। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लास देख लें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम इसके पहले वाली क्लास में हमने जहाँ तक चर्चा कर ली थी, जो बच्चे नहीं देखें वहाँ पर जा कर के देख लें कि क्या क्या हमने वहाँ पर क्या क्या किया है। उसमें मैंने बताया है कि भूगोल का जो हमारे ग्लोब में भारत का स्थान कहाँ पर है, किस जगह पर है, कहाँ पर उसको हम दिखाया गया है, किस अक्षांश में कहाँ पर है, देशांतर कहाँ तक है, सारी घटनाएं हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो भारत की स्थिति, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति देखिए, कल की क्लास में मैंने मैप बनाया था, आज फिर आपको मैं मैप बनाए दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को देखते देखते आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि किस प्रकार से मैप बनाया जाता है, भारत का नक्शा कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। जो भी भूगोल के छात्र हैं, जो PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में मेंस की तैयारी में उनको आता रहता है। मेंस की तैयारी में उनको बताया जाता है, भाई बनाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो आप लोग देखते रहिए। और जो बच्चे 2025 में PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएं, वो उन्हीं के लिए क्लासेस हैं। और जो बच्चे BA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका जो BA में ज्योग्राफी लिए हुए हैं, उनके लिए भी क्लासेस हैं। जो बच्चे CGL, CHSL, SSC की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएँ। रेलवे वाले भी बच्चे जुड़ जाएँ। जितने बच्चे हैं सभी लोगों के लिए है क्लासेस, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम लेवल शून्य लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सभी एग्ज़ाम में वो आपको उपयोगी होगी, ठीक है। देखिए, भारत का नक्शा मैं फिर आज बनाए दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड मेकअप हो जाए एक बार। देखिए, बहुत आसान है भारत का नक्शा बनाना। इतना नहीं है कि आप लोग काफ़ी वो ले लेते हैं, लेकिन इतना है नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मैं एक दिन किसी दिन आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको भारत का और विश्व का दोनों का मैप बनाना सिखाऊंगा, कैसे नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि अगर आपको ज़रूरत है, तो आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। कुछ करना नहीं है, बस एक तरीके से और एक लहजे से इसको बनाते चले चलना है। कुछ है नहीं है भारत के नक्शे में, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में जब आपको मैं मैप बनाऊंगा, सिखाऊंगा, तब आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे भारत का नक्शा बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कल मैंने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने बताया था भारत का, कि कितने से कितने डिग्री तक ये फैला हुआ है अपने आप में। आज हम इसके बात करेंगे कि कितना कितना क्या है, इसके भी आज हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है बालक। तो जो बच्चे नए हैं वो जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब तक मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ। जो बच्चे पुराने हैं उनकी कोई बात ही नहीं है, शेयर कर दें अगर उनको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। ये हो गया आपका भारत का नक्शा। कुछ भी नहीं है, मैंने कितना सिंपल तरीके से बना दिया। इंडिया मैप मैंने कितना सिंपल तरीके से बना दिया, आपको यहाँ पर दिख रहा है इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, कल मैंने क्या चर्चाएं की थी। मैंने कल आपको इसका क्षेत्रफल बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 33 लाख है, मतलब 33 लाख किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। भारत का कितना है क्षेत्रफल, इतना है। अब अगर आपको मैं आज की बात करूं, कल मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई होगी कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है ना। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, हमेशा पूर्वी और पश्चिमी भी पूछता रहता है, उत्तरी और दक्षिणी पूछता है, लेकिन कभी कभी पूर्वी और पश्चिमी भी पूछ लेता है। देखिए, जो इसका पूर्वी बिंदु है जहाँ पर आपका है, इसका नाम है किबिद गांव। किबिध गांव लिख लेना आप लोग, किबिध गांव इसका नाम है आपका। जो आपका ये आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है। देखिए, पूर्वी बिंदु क्या है आपका, किबिध गांव, और जो है इसका पश्चिमी बिंदु है जो आपका यहाँ पर है, उसका नाम है
माटा, गौर माटा, ध्यान रखना क्या नाम है, गौर माटा। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबिद गांव, और पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माटा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी आपका उत्तरी और दक्षिणी ही पूछता है ज़्यादातर। वहाँ पर मैंने आपको जो बताया था वो आप पिछली क्लास में देख लेंगे, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। जो बच्चे नहीं भी देखे थे पिछली क्लास वो जा करके पिछली क्लास देख लें। अब देखिए यहाँ पर आता है कभी कभी कि उत्तर से पश्चिम कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है उत्तर से पश्चिम। देखिए उत्तर दक्षिण सॉरी, उत्तर यहाँ से उत्तर दक्षिण में कितना है, और पूर्व से पश्चिम में कितना है। ये कभी कभी इसकी दूरियां पूछता है कि पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर भारत है, क्या है, कितने किलोमीटर भारत है। तो ध्यान रखना उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यहाँ पर आप लिख लेंगे 3214 का मतलब 32,314 किलोमीटर, और जो उत्तर पूरब से लेकर के पश्चिम तक है ये है 2922 किलोमीटर। 2922 का मतलब 2922 किलोमीटर है। कितना है, 2922 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे पॉइंट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, पूरब से ईस्ट से वेस्ट तक कितना है, 2922 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना है, 3214 किलोमीटर। इतना आपका क्या है, भारत इतने किलोमीटर में है, मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितने दूर तक में कितने फैला हुआ है, इसका कितने किलोमीटर में विस्तार है, कितने किलोमीटर में विस्तार है बालकों बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम में पूछता है 3214 किलोमीटर और 2922 किलोमीटर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो सूरज, अगर मैं कहता हूं कि सूरज जो होता है, सूरज यहाँ पर आपको कभी कभी पूछा जाता है कि भाई सूरज जो है, सूर्य सबसे पहले कितने घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ जाता है, इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, गुजरात की अपेक्षा अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे पहले दिखाई पड़ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पीसीएस लेवल के एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, तो ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए बालक क्या है कि सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी है उसको आप जियोड आकार की है, किस में है, जियोड आकार में है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, कैसे घूमती है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर क्या होती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने दर पे घूमती है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व तो घूमती है बालक। अब क्या होता है कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत मान लीजिए इस जगह पर स्थित है, तो क्या होता है कि ये मान लो सूर्य का, यहाँ पर भारत स्थित है और ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। तो क्या होती है कि हमारी जब पृथ्वी जब ऐसे घूमती है, तो सूर्य क्या होता है, इससे ढकता चला जाता है, मतलब कि एक प्रकार से दूसरी साइड में चलता जाता है, मतलब कि धीरे धीरे करके पूरे भारत पर रोशनी पड़ती है बालक। क्या होता है, धीरे धीरे करके पूरे भारत पर रोशनी पड़ती है। तो पहले ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अगर अगर मैं समझाऊं ये पृथ्वी है, अगर धीरे धीरे करके ये घूमेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा सूर्य की रोशनी किस पर पड़ेगी, पूरी पृथ्वी पर, मतलब कि पूरा भारत पे पड़ती है। तो सबसे पहले हमको सूरज कहाँ पर देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अब बात करें अगर हमको गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में कितने घंटे बाद सूरज दिखाई पड़ता है, तो बालक ध्यान रखेंगे 2 घंटे बाद सूरज दिखाई पड़ता है। अगर मैं इसकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊं, अगर इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं आपको कि भाई 2 घंटे बाद क्यों दिखाई पड़ता है, 2 घंटे बाद क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए बालक, हमारा भारत का विस्तार जो है, भारत का विस्तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो भारत का विस्तार है ये हमारा 30 डिग्री में क्या है, विस्तृत है। भारत हमारा 30 डिग्री का मतलब अगर मैं देशांतर की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री देशांतर में हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत विस्तृत है। इसके अंदर अगर जितनी लाइनें आएंगी, जितनी देशांतर लाइनें आएंगी, वो कितनी लाइनें आएंगी, 30 लाइनें आएंगी, जो कि मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए कितने डिग्री में है,
30 डिग्री में विस्तृत है, 30 डिग्री विस्तृत है। अब देखिए 1 डिग्री कितने का होता है बालक? 1 डिग्री होता है जिसको कहते हैं 4 मिनट। 1 डिग्री आपका 4 मिनट होता है, 1 डिग्री आपका 4 मिनट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। 1 डिग्री आपका 4 मिनट हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपका है जब 1 डिग्री पर, ध्यान रखिए, जब 1 डिग्री पर, यहाँ अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आप अगर इसको 1 डिग्री मान लें, 1 डिग्री लेट कर लें, मान लीजिए 1 डिग्री है, ये क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पर सूरज की रोशनी इधर से पड़ी, ये आपका सन है, क्या है, ये आपका सन है, ये आपका सन है। यहाँ की रोशनी पहले अगर यहाँ पर सूर्य की पड़ी, ठीक है, इसको आप अगर लेट में करके मान लीजिए 1 डिग्री है, और मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री है। बाकी इसका विस्तार अलग है, ये बात आप तो जानते ही हैं। जिसका है ये, अगर वो उस तरह समझें तो ये आपका 97 है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, ये आपका मेन विस्तार है जो कि आपकी देशांतर रेखा लेकर के आई, जिसको मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि ये उत्तरी, मान लीजिए पूर्वी बिंदु को मैं क्या ले रहा हूँ, 1 डिग्री मान रहा हूँ, और इधर इसको मान रहा हूँ 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितने लाइनें पार करनी पड़ेंगी, 30 लाइनें पार करनी पड़ेंगी। तब यहाँ पर हम आएंगे, 30 लाइनों को देख करके यहाँ पर आएंगे, 30 लाइनें हमको पार करके यहाँ पर आनी पड़ेंगी, तब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। मतलब कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर 30 लाइन बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखिए 1 डिग्री का मान 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मान, मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणते 30, मतलब 4 नहीं 12, 120 मिनट। कितना हुआ, 2 घंटा, 2 आवर। कितना हुआ बालक, 2 आवर। 2 घंटा क्या हो जाएगा, 2 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, पहले यहाँ 2 घंटा पहले यहाँ सूर्य निकलेगा, तो 2 घंटा बाद यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए 4 बजे निकल गया, यहाँ पर अगर 4 बजे निकल गया, तो यहाँ पर सूर्य कितने बजे दिखाई पड़ेगा, 6 बजे दिखाई पड़ेगा। समझ में आया बालक? क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 घंटे बाद ही यहाँ पर दिखाई पड़ेगा सूर्य, यहाँ पर 2 घंटा बाद ही दिखाई पड़ेगा। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये क्या कंडीशन है। ठीक है, आपको मेंस में लिखने का आ जाएगा। आखिर इसका क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि जो है सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद यहाँ पर गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या अंतर है भाई सूरज की जो पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है, जो घूर्णन हो रही है, वो क्या हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है, जिससे पहले सूर्य निकला और उसके बाद वो पहले कहाँ पर पड़ा, पहली रोशनी कहाँ पर पड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ी, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी अपने अपने दर पे वो हो रही है, जैसे जैसे वो घूम रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, पूरा भारत पर रोशनी पड़ेगी सूर्य की। समझ में आया? क्या होगी, पूरे भारत पर रोशनी पड़ेगी, जिससे कि ये पहले 2 घंटे पहले यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा और उसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर सूर्य की बात तो समझ गए, अब अगर मैं बात करूं कि आखिर हमारा 0 डिग्री जिसको कहते हैं प्रधान देशांतर से हमारी जो सूर्य का मानक समय वो है, मानक समय हमारी जो, मैं उसको बाद में बताऊंगा कि कितने डिग्री से कितना, कहां से कहां तक, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। पहले आप अभी बाहर की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं, जिससे कि आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अगर बात करें भारत का मानक समय रेखा और जो है ग्रीनविच जिसको कहते हैं, वहाँ से क्या गुजरती है, आपकी 0 डिग्री देशांतर आपकी होकर के गुजरती है। तो वहाँ से और भारत का मानक समय रेखा से कितना अंतर है, भारत का समय रेखा और ग्रीनविच के समय रेखा में कितना अंतर है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितना अंतर है, 5.5 घंटा। कितना, 5.5 घंटा। ग्रीनविच और भारत के मध्य, ग्रीनविच और भारत के मध्य में कितना अंतर है बालक, 5.5 घंटे का अंतर है। जिससे कि हमको अगर मान लीजिए 5.5 घंटा हमको पहले दिखाई पड़ जाएगा सूरज, और उसके बाद फिर कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, क्या है, हम इससे आगे हैं, 5.5 घंटा क्या है, आगे हैं।
समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई कि हम किससे आगे 5.5 घंटा हम इससे आगे हैं? इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए, अगर मैं आगे भी इसके बात करूं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बताइएगा। यहाँ पर आपको मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, जो भी बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इतना डिटेल से छात्र समझ करके, छात्र बन करके आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना? क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती, कॉन्सेप्टुअल भाई समझ में नहीं आती एक बार में, ठीक है बालक? ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब अगर मैं सीमा की बात करूं, भारत की आखिर सीमा क्या है, भारत की सीमाएं क्या हैं? भारत की सीमा आपको सब समझ में आ रही होंगी। ये आपकी सीमाएं हैं, जो भारत का लास्ट स्टेजा है, लास्ट जगह पर है, लास्ट स्टेजा जो है वो आपकी क्या है? भारत की सीमाएं हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से सीमाएं देखने को मिलेंगी। पहली आपको देखने को मिलेगी स्थलीय, ठीक है, स्थलीय, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी तटीय सीमा। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तटीय सीमा में आपको दो चीज़ें कन्फ्यूज़न में आएंगी। तटीय सीमा में आपको द्वीप भी, जो द्वीप हमारे हैं अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप हैं, उनको भी कभी कभी जोड़ देता है। तो वहाँ पर आपको द्वीप समूह ले करके कभी पूछता है, तो सब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कितना क्या है। ध्यान से देखिए, स्थलीय सीमा, अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करूँगा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितना है बालक? 15,200 किलोमीटर आपकी क्या है? स्थलीय सीमा। स्थल की अगर मैं बात करूँ, स्थल आप काफ़ी बच्चे जो जीरो से हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर स्थल क्या होता है सर। देखिए, स्थल जो है बालक, यहाँ से मान लीजिए हमारा यहाँ से भारत का भूमि में, सागर में नहीं, भूमि की बात कर रहा हूँ, भूमि में जो हमारा भारत, ये वाली सीमाएं जो हैं ये आपकी क्या है? स्थलीय सीमा है। ये आपकी क्या है बालक? स्थलीय सीमा है। ये आपकी स्थलीय सीमा हो जाएंगी, ये आपका स्थलीय सीमा हो जाएंगी। जहाँ तक लास्ट है वो आपकी क्या हो जाएंगी? स्थलीय सीमा हो जाएगी। भारत की स्थलीय सीमा यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी क्या? तटीय सीमा आ जाएगी, यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी क्या है बालक? तटीय सीमा होती है। तटीय का मतलब तट में जो हो, क्या हो? तट में जो हो, मतलब किनारे में हो, सागर के किनारे में हो, हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल के किसी के किनारे में हो, वो आपकी क्या हो जाएंगी? तटीय सीमा हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, स्थलीय सीमा आपकी कितनी है? 15,200। अब उसके बाद तटीय सीमा, तटीय सीमा आप लोग लिख लेंगे। भारत की तटीय सीमा जो है वो आपकी 6,500 किलोमीटर है। कितना है? 6,500 किलोमीटर है। तटीय सीमा की मैं बात करूं, केवल भारत की। मैंने अभी इसमें द्वीप को नहीं जोड़ा है। क्या है? द्वीपों को नहीं जोड़ा है। अगर इसमें मैं द्वीप को भी जोड़ दूं, अगर मैं इसमें प्लस करके द्वीप को भी जोड़ दूं, द्वीप जो हैं अगर द्वीप को भी ले लिया जाए, द्वीप समूह सहित कभी कभी आ जाता है, देखने को मिलेगा। भारत की स्थलीय, भारत की सीमा द्वीप समूह, तटीय सीमा द्वीप समूह सहित लिख देता है क्वेश्चन में। तो द्वीप समूह सहित, द्वीप समूह सहित भारत की सीमा क्या है? द्वीप समूह सहित। तो आप लोग देखे होंगे 15 किलोमीटर। कितना है? 75, 7,515 किलोमीटर। जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको जो है आपके द्वीप समूह उनकी सीमाएं मिल जाएंगी। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? द्वीपों की सीमा मिल जाएंगी। दोनों की सीमाएं, मतलब इसमें तटीय सीमा और द्वीप समूह सहित, तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित आपको कितना है? पूरा कुल मिलाकर के कितना है? 75, 7,515 किलोमीटर क्या है आपकी? क्या हो जाएंगी? द्वीप सहित सीमा हो जाएंगी। समझ में आ गया? द्वीप समूह सहित सीमाएं हो जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्ज़ामों में पूछ लेता है आपके, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि भाई सबसे बड़ी सीमा, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा मैं पहले, अभी मैं आपको यहाँ पर सीमाएं बताए दे रहा हूँ, लेकिन आपको जब मैं बताऊँगा कि कौन कौन से हमारे राज्य द्वीपों तट पर बसे हैं, कौन कौन से स्थल में हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, ठीक है। बस आप लोग पढ़े, वीडियो देखते रहिए, पढ़े, आप मुझसे जुड़ते रहिए और एक पेन कॉपी ले करके बैठे रहिए, शानदार तरीके से लिखते रहिए, तभी आपको मैं ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएंगी। मैप बनाना सीख जाएंगे आप धीरे धीरे करके, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन नहीं समझ में आएगा उस दिन मैं एक दिन क्लास इसकी अलग से ले लूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं बात करूँ
अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे लंबी सीमा किस चीज़ की है, सबसे लंबी सीमा कहाँ पर है, तट की सबसे लंबी सीमा कहाँ पर है, तो पहला हो जाएगा क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, सबसे लंबी सीमा क्या हो जाएगी, पहले बालक हो जाएगी आपकी गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है ये वाली जो है, ये सबसे लंबी तटीय सीमा है। तो पहले हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात। उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप देखे होंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। फिर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर उसके बाद तमिलनाडु की है। तीसरे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु के। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है कि दूसरी हमारी तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाऊँगा, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे लंबी बात अगर मैं करूं, अब यहाँ पर आता है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो यहाँ पर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है बालक, ठीक है। तो वो आप कहानी से सुनिए, ठीक है। क्या होती है, सबसे बड़ी उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को क्यों दी जाती है। कभी आपने सोचा है कि भारत को आइसोलेटेड इंडिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड इंडिया, कभी आप दिमाग से अपने सोचिए कि आइसोलेटेड इंडिया भारत को ऐसा क्यों कहा जाता है बालक। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपको उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को क्यों दी जाती है, ऐसा ये आपका पीसीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पीसीएस में आपका एग्ज़ाम में मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिससे कि मैंने सोचा कि इसको बहुत ज़रूरी है इसको बताना, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लाया है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो सुनिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। पहली बात हमारा जो भारत है बालक, हमारा जो भारत है, यहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, मतलब हमारी संस्कृति ही अलग है सबसे, ठीक है, अलग अलग संस्कृति है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो भारत है ये एशिया के दक्षिण में स्थित है, एशिया के दक्षिण में स्थित है, जिसको आप साउथ एशिया भी कहते हैं, साउथ इंडिया के नाम से भी इसको कहा जाता है भाई। कह देते हैं कि इसको दक्षिण एशियाई भारत कह देते हैं कभी कभी, ठीक है, दक्षिण एशियाई भारत कह देते हैं। और उसके बाद ये क्या होती है, सबसे बड़ी बात है कि इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। तटीय सीमा पर हमारा हिंद महासागर पर हम संपूर्ण अपना नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। क्या है, सब संपूर्ण हमारी क्या हो जाती है, हम संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं तो हमारे अगल बगल पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हमारा हिंद महासागर हमको देखने को मिलेगा। जहाँ पर हम खड़े होकर के पूरे हिंद महासागर को देख सकते हैं कि कौन सी कहाँ, मतलब कि व्यापारें जो हैं, व्यापार में भी हम इसमें वो कर सकते हैं कि भाई हमारी जो भी तटीय सीमाएं हैं, यहाँ पर हम ये हिंद महासागर से जितने जहाज़ इधर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि भारत को कभी आइसोलेटेड इंडिया कहा जाता है, आइसोलेटेड भारत कहा जाता है। तो बालक आइसोलेटेड भारत क्यों कहा जाता है, ऐसा आइसोलेटेड भारत इसलिए कहा जाता है, हमारा जो ये हिमालय पर्वत है ना, साइबेरियन जो हमारी ठंडी हवाएं होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है, क्योंकि भारत की कृषि व्यवस्था पर पूरा एकदम विखंडन करके रख देंगी अगर ज़्यादा हो गई, जिससे कि हमारा हिमालय क्या करता है, उन सारी साइबेरियन से उत्तर से आने वाली हवाओं को क्या करता है, हिमालय रोक लेता है और उसको क्या कर देता है, दूसरी साइड परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब दूसरी साइड परिवर्तित कर देता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। बहुत बड़ा है ये चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लिखेंगे तो ये आपको 2.5 से 3 पेज में आपको ये चीज़ लिखने को मिलेगा, ठीक है, 2.5 से 3 पेज में आपको ये चीज़ लिख सकते हैं।
हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। आइसोलेटेड इंडिया इसीलिए कहा जाता है, आइसोलेटेड इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ पर साइबेरियन जो हमारी हवाएं हैं वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि वो हमारे कृषि पर पूरे एकदम अस्त ध्वस्त करके रख देंगी, बिगाड़ देंगी भारत को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भारत है, भारत के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में सिंधु का मैदान जिसको गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान के बाद हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार भी देखने को मिलता है, जिससे कि हमारी यहाँ पर उबड़ खाबड़ की स्थितियाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर समतल देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमको देखने को नवीनतम पर्वत हिमालय, नवीन वलित पर्वत का नाम भी इसको दिया गया है हिमालय को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है, एक हमारे भारत एक विविधता है, विविधता का मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और ये हमारा एक क्या करता है, पूरे पश्चिमी जितने भी उत्तरी एशियाई देश हैं उसको क्या करता है, अलग कर देता है। हमारा क्या कर देता है, हिमालय क्या कर देता है, भारत को अलग कर देता है। क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिससे कि इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इतना बात समझ में आ गई। उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है भारत को, इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ें एक एक पॉइंट में आप लिख लेंगे, एक एक चीज़ें जितनी में अगर रोक करके आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की अगर मैं बात करूं कि रिमलैंड, अगर मैं आगे की बात करूं भाई जो है रिमलैंड आखिर भारत को किसने आकर के कहा, ठीक है। रिमलैंड आकर के भारत को किसने कहा, तो एक हमारे भू राजनैतिक आए और वो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पीकमैन जिनका नाम स्पीकमैन है, और वो स्पीकमैन क्या करते हैं, स्पाइक उनको कह सकते हैं, कभी कभी स्पीक भी लिख देते हैं बच्चे, तो स्पाइकमैन उनका नाम है, स्पाइकमैन। उन्होंने भारत को रिमलैंड का सिद्धांत दिया, कहा कि भाई ये रिमलैंड का क्या दिया, उन्होंने सिद्धांत दिया। उनका कहने का मतलब इसलिए उनका रिमलैंड कहने का तात्पर्य ये था कि जो एशिया पर, जो रिमलैंड पर राज करेगा, जो क्या करेगा, जो रिमलैंड पर शासन करता है, वो पूरे यूरेशिया पर शासन करता है। क्या करता है, पूरे यूरेशिया पर शासन करता है, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वो पूरे विश्व पर नियंत्रण करता है। ये इनका कहने का तात्पर्य था। इसकी बात आप समझ ही गए होंगे कि मतलब हमारा यूरेशिया, एशिया, मतलब भाई इनका कहने की ये एक सिद्धांत है, रिमलैंड एक सिद्धांत है और कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे, एक भू राजनीतिक अपने आए तो उन्होंने ये सब चीज़ें अपने बारे में कहा। तो इनका क्या था भाई, रिमलैंड हमारा जो भी हमारे ये देश हैं, आपको भारत यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा ये भारत शुरू हो गया, यहाँ पर हमारा ये भारत हो गया। अब जहाँ पर ये हमारा भारत हो गया, अब उसके बाद इधर से इस तरीके से आप देखेंगे, उसके बाद फिर इस तरीके से आप देखेंगे। तो ये आपका जो भाग है, इसी को क्या कहते हैं, रिम लैंड की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं, रिमलैंड का सिद्धांत। इन्होंने स्पाइकमैन आए भू राजनीतिक, उन्होंने क्या दिया, रिमलैंड का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा भारत उसी का भाग है। समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। रिमलैंड भी मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ मैंने बता दिया, रिमलैंड भी बता दिया, ग्रीनविच भी बता दिया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। बालक अगर मैं बात करूँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं, थोड़ा थोड़ा आप चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री ये आपको समझ में आ ही गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछेंगे मुझसे तो मैं बताऊँगा फिर से। बाकी इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि क्यों इतना हुआ है। मैंने इसको आपको सिंपल भाषा में ये चीज़ मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है, कि क्यों इतना पीछे और कितना आगे है भारत। समय सीमा और सूर्य इतने मिनट क्यों पीछे दिखता है, आगे दिखता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक से बेहतरीन तरीके से, और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी भारत की स्थिति हो गई है, जो भी चीज़ें इसमें बची हुई हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बने रहिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
सब्सक्राइब करने को बोलें और कहें जुड़ने को बोलें, क्योंकि आपकी क्लासेस पर डे आपको अब प्राप्त होगी। ठीक है, पर डे आपको क्लासेस मिलेगी, पर डे आपको वीडियो, आपको एक 30 से 40 मिनट का वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलता हूं बालकों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। शेयर करते रहिए, सबके साथ जोड़िए और जितने बच्चे हैं उनको भी जोड़िए, एक बार लेकर के आइए। जिनको जो भी डाउट है, कहीं से भी भारत के भूगोल से डाउट है, वो आकर के बिल्कुल नहीं संकोच, एक एक टॉपिक जो भी पीसीएस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिस लेवल जो भी स्टेट पीसीएस स्टेट की देख रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम देख रहे हैं, वो भी आकर के बिल्कुल निसंकोच जुड़ सकते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको भी आप यहाँ पर, जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, जिसमें ज्योग्राफी का वो होता है, सबको आपको यहाँ पर मस्त से तरीके से शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद मिलेगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।